जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आरडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे 24 जुलाई और 25 जुलाई की करंट अफेयर्स। साथ में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जनवरी 2023 का रिवीजन भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट डे हम लोगों ने 21 और 22 का पढ़ा हुआ था, 23 का पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आज हम लोग करेंगे 24 और 25 जुलाई का करंट अफेयर्स। साथ में ही जनवरी का रिवीजन करेंगे। जनवरी का हम लोग लगभग आधा तक हम लोग निपटा चुके हैं। उसके बाद में जितना बचा हुआ है, जो आज कुछ हो जाएगा, कुछ नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो ऐसे करके पूरा आपका जनवरी का रिवीजन हो जाएगा। फिर आगे हम लोग फरवरी की ओर बढ़ जाएंगे। फिर ऐसे करके धीरे हम लोग मार्च की तरफ बढ़ेंगे। तो पिछला अपना रिवीजन होता जाएगा, साथ में ही हम लोग डेली वाइज ये करंट अफेयर्स तो सीखते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी एक साल की करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगी। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं सबसे पहली खबर कौन सी है। तो सबसे पहली जो खबर है वो है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। क्या है खबर, तो हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो किसे बनाया गया, अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है आप सभी को, शाहरुख खान जी। किसको बनाया गया है, तो शाहरुख खान को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली कौन सी न्यूज है। तो अगली है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा गया है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी क्या बताएंगे, 23 जुलाई को। कब मनाते हैं, तो 23 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो 23 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्या पूछा गया है। तो अगला है, हाल ही में जो बिडेन ने किसे अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया है। क्या पूछा गया है, तो हाल ही में जो बिडेन ने किसे अमेरिका नौसेना के नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया है। अब सबसे पहले तो ये जानिए, जो बिडेन कौन होते हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने अमेरिकी जो नौसेना है वहां की, उसमें पहली महिला अधिकारी के रूप में नामित किया है। तो किसको नामित किया अगर पूछें तो क्या बताना है, तो एडमिरल लीसा फ्रेंचिटी को। किसको, एडमिरल लीसा फ्रेंचिटी को इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो अगला है, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता। अब इससे किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, जैसे पूछ लेगा, हाल ही में कोरिया ओपन हुआ, तो इसमें जो बैडमिंटन क्या है, तो ये पहली बात तो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है। क्या पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा कोरिया ओपन जो हुआ है वो किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और इसमें किसने जीता अगर पूछे तो क्या बताओगे, सात्विक और चिराग। किसने जीता है, तो ये सात्विक और चिराग। ये क्या है, तो ये एक युगल पूरा, तो इनमें कौन कौन है, तो सात्विक है और चिराग है। इन्होंने क्या जीता है, तो कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। कुछ भी पूछ लेगा, जैसे कहो ये पूछ ले कि सात्विक और चिराग किस खेल से संबंधित है, तो क्या बताना आपको, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित है। यानी कि क्या खेलते हैं, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं। और उन्होंने क्या जीता है, तो उन्होंने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। तो हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से। क्या कहा है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है। तो क्या बताएंगे, सभी बता देना, जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है। तो जम्मू कश्मीर क्या है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। और जो यहाँ की कौन रहने वाली है, तो शीतल देवी रहने वाली है। अब इससे किस तरीके से प्रश्न बन जाएगा, यहाँ तो पूछ लेगा शीतल देवी किस राज्य से संबंधित है, तो आप बता दीजिएगा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगर पूछ ले कि ये किस खेल को खेलती हैं, तो क्या है, तो ये एक तीरंदाज है। और ये क्या है, पैरा तीरंदाज। क्या है, तो आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज है। कौन है, तो वो शीतल देवी है। और इनका संबंध अगर पूछा जाए किस राज्य से है, तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला। तो अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना प्रारंभ की है। क्या कहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना प्रारंभ की है। अगर ये पूछा जाए तो क्या बताना आपको, तो बताना है हिमाचल प्रदेश ने जो है महिला ऋण योजना का प्रारंभ किया है। किसने किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने महिला ऋण योजना का प्रारंभ किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देख लेते हैं। अगला क्या पूछा है, तो हाल ही में बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला प्रारंभ हुआ। क्या है, तो बिहार के
राजगीर में मलमास मेला का प्रारंभ हुआ है। कहाँ हुआ? तो राजगीर मलमास मेला का प्रारंभ हुआ। तो पूछा गया है बिहार का वो कौन सा जिला है जिसमें इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो वो कौन सा जिला है आपको बताना है। तो नालंदा में। कौन सा जिला है? नालंदा जो है उसमें प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले का प्रारंभ हुआ है। तो इससे किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपसे पूछ लेगा राजगीर मलमास मेला किस राज्य में होता है, तो बिहार। अगर पूछ ले किस जिले में होता है, तो नालंदा में होता है। एक चीज और याद रखिएगा, इससे लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो कुमार गुप्त ने करी थी। किसने करी थी? तो कुमार गुप्त में करी थी। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सी न्यूज है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया? क्या है? हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया? अगर आपसे पूछा जाए कि एमपी ने अभी अपना 54वां जिला बनाया है तो वो कौन सा है? अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? नागदा। क्या है? नागदा। और अगर पूछा जाए नागदा किसको काट कर बनाया गया है, तो जो नागदा है ये उज्जैन से कटकर बना है। तो ये कौन सा जिला है एमपी का? तो ये 54वां जिला बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कौन सी न्यूज है। तो अगली न्यूज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? क्या पूछा गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी? अगर आपसे पूछे तो किसने दी है? उड़ीसा सरकार ने दी है। किसने मंजूरी दी थी? उड़ीसा सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना की मंजूरी दी है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अगली देख लेते हैं। तो अगली न्यूज है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ स्थित है? अगर पूछा जाए वैसे सबसे पहले प्रश्न बन सकता है इसमें कि लवासा क्या है, तो एक ये हिल स्टेशन है। क्या है? तो ये हिल स्टेशन। अगर पूछा जाए कहां पर ये स्थित है, तो कहां बताएंगे आप सभी बता दीजिएगा। महाराष्ट्र में। क्या है? तो भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा स्थित है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है अपना जनवरी 2023 का रिवीजन। क्या है? तो ये हम लोग सीखेंगे वन लाइनर। अभी हम लोग आधा जनवरी कर चुके हैं, आधा जनवरी जो बचा वाला है वो कुछ आज हम लोग देख लेंगे, आगे कुछ देख लेंगे अगले दिन। तो ऐसे होगा पूरा जनवरी आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर हम लोग ऐसे करके फरवरी में बढ़ेंगे, फिर मार्च में बढ़ेंगे। आइए देखते हैं फटाफट जनवरी की कौन कौन सी न्यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आइए देख लेते हैं क्या है। तो पहली है, विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक जो है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। क्या है? तो ये जनवरी की न्यूज है। तो क्या है? विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। अब इससे प्रश्न कैसे बन सकता है? तो प्रश्न ऐसे बन सकता है, जैसे पूछ लेगा आपसे पेपर में कि विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय बैठक स्विट्जरलैंड के किस शहर में हुई? तो क्या बताना है आपको? दावोस में हुई। या पूछ ले किस देश में हुई, तो कहां बताना है? स्विट्जरलैंड में शुरू हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्या है। अगर अगला पूछा गया, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। अब इससे कैसे प्रश्न बन सकता है? तो इससे ऐसे प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है, बताइए। तो आपको क्या बताना है? कोल्लम। क्या है? कौन सा जिला है? तो कोल्लम जो है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या पूछा है? तो अगला है, श्रीलंका ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना की घोषणा की है। मतलब श्रीलंका ने कहा है हम 2030 तक सेना को आधा कर देंगे। जितनी अभी उसमें प्रेजेंट टाइम पर सेना है उसकी आधी सेना श्रीलंका कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? हैदराबाद के आखिरी निजाम मुकर्रम जहां बहादुर का निधन हो गया। क्या है? तो ये भी जनवरी की न्यूज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है? ये हैदराबाद के आखिरी निजाम है। तो पूछा जा सकता है इनके बारे में कि मुकर्रम जो थे ये कौन थे? तो ये क्या थे? हैदराबाद के एक निजाम थे। इनका भी जनवरी में निधन हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो क्या है देख लेते हैं, हैदराबाद के आखिरी निजाम मुकर्रम जहां बहादुर का निधन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या जो है घटी। ये भी कब की न्यूज है? तो ये भी जनवरी की न्यूज है। ये भी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न इससे कैसे बन सकता है? तो प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि किस देश की जनसंख्या 1961 के बाद घटी है? तो कौन सा वो देश है? तो चीन है। कौन है? तो चीन है। तो याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हुआ। क्या बोला है? उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हुआ। जैसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण हो रहा, तो कौन सा जिला है? अमेठी जिला है। और कौन सी राइफल है? तो AK-203 असॉल्ट राइफल है। इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? भारत में सबसे ज्यादा
ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा है? क्या पूछा है? भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा है? अगर पूछा जाए तो क्या बताना है आप सभी को? अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। और क्या करेंगे? अगला देख लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित किया गया। क्या है? तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया? अगर पूछा जाए तो शिलांग में स्थापित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। और देखिए हमारा रोज शाम में मॉक टेस्ट हो रहा है रोहित सर के द्वारा, तो आप सभी लोग उसको भी अटेंड करिए। वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस जो आपकी आगामी भर्ती है यूपी पुलिस, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को उस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। साथ में ही करंट अफेयर जो है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही प्रॉपर वे में आपको करा भी रहे हैं। एक तो डेली वाइज, फिर क्या है आपका पिछला भी रिवीजन करा, तो ऐसे क्या होगा आपका पूरे साल का रिवीजन हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर आपको नोट डाउन करना है, इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में, और ध्यान से पढ़िए। चलिए तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।